जी हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने परिवार अनमोल क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त व ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, हम लोग यूपी टीजीटी संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं और जिसका एग्ज़ाम 2024 के संभवतः दिसंबर महीने में हो जाएगा। तो साथियों, हम लोग इसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग देखिए 7 किताबों को पढ़ लेते हैं, बाबूराम सक्सेना को पढ़ लेते हैं, लेकिन इन चीज़ों पर नज़र नहीं डालते हैं जहाँ से एक प्रश्न उठा करके एग्जामिनर रख देता है और फिर हम लोग कहते हैं कि ये प्रश्न कहाँ से आ गया, कैसा है भाई। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में एक प्रश्न आ भी सकता है। ठीक है, मैं 100% तो गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन परीक्षा में एग्जामिनर यहाँ से एक प्रश्न बना देते हैं। तो साथियों, यहाँ पर जरूर नजर डालिएगा कि पंचकन्याएं और पंचसती के बारे में एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा यूपी टीजीटी संस्कृत। ठीक है साथियों, तो देखिएगा कि अगर पंचकन्याओं की बात करें, देखिए ये प्रश्न आया हुआ है इसीलिए मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, यहाँ से प्रश्न एक बना है इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ कि भैया नजर डाल दीजिए। देखिए अगर पंचकन्याओं की बात करूं तो अहिल्या का नाम आता है। आपने देखा होगा भगवान राम ने अहिल्या का उद्धार किया जो पत्थर की शिला थी। ठीक है, तो अहिल्या का नाम आता है, ये पंचकन्याओं में आती है। तारा का नाम आता है, ठीक है, इनका भी नाम आता है। उसके बाद मंदोदरी का नाम आता है, रावण की वाइफ है। और कुंती का भी नाम आता है, आप सब लोग जानते ही हैं, महाभारत पढ़ी होगी। और द्रौपदी का तो आप जानते ही हैं, ग्रातार्जुनीयम आप पढ़ने वाले हैं। तो ग्रातार्जुनीयम जब आप पढ़ रही हैं तो उसमें द्रौपदी सुनी होगी आपने, जो द्रौपदी युधिष्ठिर के लिए, ठीक है, कहती है प्रथम सर्ग में, ठीक है, एक वक्ता के रूप में। तो इस तरीके से ये 5 कन्याओं की बात करें। ठीक है, अब प्रश्न बनाने वाला आदमी प्रश्न बनाएगा और उनमें से ये पांच जो है 5 आपको पता होंगी। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दे देगा इस तरीके से कि बताइए कि निम्न में से कौन सी पंचकन्याओं में नहीं है। नहीं, निम्न में, ऐसा करके प्रश्न बना देगा, निम्न में पंच कन्या नहीं है। ठीक है, नहीं है तो देखेंगे नंबर 1 लिखेंगे क्या, द्रौपदी। दूसरी लिखेंगे उर्मिला, बी नंबर उर्मिला, सी नंबर हो जाएगी कुंती और डी नंबर हो जाएगा आपका तारा। इस तरीके से देखो, एक प्रश्न तो हमें ऐसे तैयार करना है कि भैया कितनी कन्याएं, 5 कन्याएं, कौन कौन सी हैं, तो आपको 5 पता होनी चाहिए। दूसरा ये कौन सी है कौन सी नहीं है, तो प्रश्न बनाया कि निम्न में कन्या नहीं है। तो पंचकन्या नहीं है तो देखेंगे द्रौपदी है, बोलो है, उर्मिला है, उर्मिला तो पंचसती है। ठीक है, कुंती है, कुंती है, तारा है, तारा है। लेकिन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ये हमारा उर्मिला, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आप इस तरीके से ऐसे ही तैयारी कर लीजिए कि आपको पंचकन्याएं भी पता होना चाहिए, पंचसती भी पता होना चाहिए। ठीक है साथियों, यहाँ से एक प्रश्न मिल जाएगा आपके लिए यूपी टीईटी में। बात करता हूँ पंचसती की, यानी पंचसती यानी सत्या, पंचसत्या बराबर पंचसती। देखिए सबसे पहले बात आती है अनसुईया की, किसकी, अनसुईया, अनसुईया। ठीक है, आगे बात करते हैं सुलोचना की बात आती है, किसकी, सुलोचना। 2 नंबर कौन होगी, सुलोचना। साथी सावित्री की बात आती है, 3 नंबर पे सावित्री होगी। और उसके बाद में ये भी सती थी, सीता जी भी हैं। उसके बाद उर्मिला है जो लक्ष्मण की वाइफ है। ठीक है, इस तरीके से या पत्नी है। देखिए अनसुईया, सुलोचना, सावित्री और सीता और उर्मिला। इस तरीके से आपको इनका नाम भी पता होना, ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से इनका नाम पता ही है आपके लिए कि पंचसती कौन कौन सी हैं। फिर उसके बाद ये भी ध्यान रखना है कि हमें ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि भैया निम्न में से कौन सी 5 सती हैं या नहीं है, तो कौन सी हैं और कौन सी नहीं है। इस तरीके से बहुत प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से आप लोग जो हैं इस पे नजर डाल दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए। ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते मित्रों।